एक बार सोचिए कि आप कल सुबह उठते हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपको सब क्लियर दिखता है। ग्लासेस का जैसा क्लियर नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस क्लियर नहीं, बट एक्चुअली में बिल्कुल क्लियर। रूम के एंड पे रखा हुआ अलार्म क्लॉक क्लियर दिख रहा है, बाहर पेड़ों की पत्तियां क्लियर दिख रही है, बाजू में बैठा हुआ इंसान का चेहरा भी क्लियर दिख रहा है। और यही जो क्लैरिटी है, ना इसके लिए आपको चश्मा ढूंढना पड़ रहा है, ना कॉन्टैक्ट लेंस का केस ढूंढना पड़ रहा है। इसी क्लैरिटी को बहुत सारे करोड़ों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है लेजर सर्जरी द्वारा, और लेजर सर्जरी द्वारा उन्होंने अपने चश्मे के नंबर से निजात पाई है। बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हर लेजर सर्जरी हर पेशेंट के लिए नहीं होती है। तो मेनली दो प्रकार की लेजर सर्जरी होती है, एक होता है कॉन्टूरा विजन और एक होता है वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक। डिफरेंस इसमें ब्रांड का या कॉस्ट का नहीं है, डिपेंड ये करता है कि हर टेक्निक आपकी आंख का कैसे ट्रीटमेंट करती है, आपकी आंख के नंबर को कैसे समझती है, आंख की शेप को कैसे समझती है, और इसी से आपकी लेसिक सर्जरी का आउटकम डिसाइड होता है। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे सिर्फ यही दो मेजर सर्जरीज की, वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक और कॉन्टूरा लेसिक। क्या इनकी टेक्निक है, क्या इनकी एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, और कौन सी सर्जरी आपकी आंख के लिए बेहतर है, ये कैसे डिसाइड करें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर त्रुषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड और कॉन्टूरा, आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी टेक्निक्स मार्केट में है, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं लेसिक के लिए, बट मोस्टली ये दो मेजर कैटेगरीज में आती हैं। एक होता है कॉन्टूरा लेसिक सर्जरी और एक होता है वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड। अब दोनों में बेसिकली फर्क क्या है? लेसिक सर्जरी के बारे में तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता ही होगा अब तक कि लेसिक सर्जरी आंख के आगे वाले पार्ट या कॉर्निया पे करते हैं, जिसमें बेसिकली हम लेजर से आंख का शेप चेंज कर देते हैं और चश्मे के नंबर को हटा देते हैं। अब ये जो लेजर फायरिंग की टेक्निक है और किस तरीके से हम कॉर्निया के शेप को चेंज करते हैं, इसके हमारे पास दो मेजर प्रोग्राम्स होते हैं मशीन में। एक होता है वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक और एक होता है कॉन्टूरा लेसिक। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक लेवल पे, आज पहले इसी को समझते हैं। तो वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक बेसिकली आई को एक कंप्लीट ऑप्टिकल यूनिट की तरह समझता है, और इसमें क्या होता है कि जब हम लाइट को आंख के अंदर डालते हैं और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है आंख के अंदर से, उससे ये आंख के एब्रेशंस का एक 3D मॉडल बनाता है। तो ये हमारे आंख की पुतली और आंख के लेंस दोनों की एब्रेशंस को मेजर करता है, क्योंकि पूरे ऑप्टिकल सिस्टम में ये दोनों चीजें आती हैं, और ये लगभग 200 पॉइंट्स को मेजर करता है। अगर इसमें कोई भी इरेगुलरिटी होती है तो वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक, जो आंख की नॉर्मली एस्फेरिक प्रोफाइल है, उसको मेंटेन करते हुए लेजर फायर करता है कि हमारी आंख के एब्रेशंस और ज्यादा बढ़े नहीं और हमारी आंख की नेचुरल स्टेट मेंटेन रहे, और ये लगभग आंख के 200 पॉइंट्स को मेजर करता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ लेसिक होता है वो होता है कॉन्टूरा लेसिक। कॉन्टूरा लेसिक में बेसिकली जो आंख का कॉर्निया होता है, सिर्फ उसकी इरेगुलरिटीज को मेजर करा जाता है, और कॉर्निया के लगभग 22,000 पॉइंट्स की मैपिंग होती है, और देखा जाता है कि कहाँ पे माइनर हिल्स हैं, वैलीज हैं, और क्या इरेगुलरिटीज हैं। फाइनल लेजर ट्रीटमेंट में कॉन्टूरा लेसिक में हम इन इरेगुलरिटीज को स्मूदन आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लेसिक करते हैं तो जैसे आपने देखा कि मेनली चश्मे का नंबर तो दोनों टेक्निक्स में करेक्ट हो रहा है, बट एब्रेशंस होती हैं, हायर ऑर्डर एब्रेशंस, जो कि माइनर इरेगुलरिटीज होती हैं, जो हमारी क्वालिटी ऑफ विजन को अफेक्ट करती हैं। अब ये जो हायर ऑर्डर एब्रेशंस होती हैं, ये आंख में या तो पुतली से आती हैं या लेंस से भी आती हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अगर आप लेसिक के लिए जा रहे हैं और आपके आंख में जो एब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस हो रही है, वो कॉर्निया से प्रोड्यूस हो रही है या लेंस से प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम एब्रोमेट्री बोलते हैं, और एब्रोमेट्री से हम ये जान सकते हैं कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एब्रेशंस। एंड एक बार हमको पता चल जाता है कि एब्रेशंस कहाँ से हैं, तो फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक
पूरे आई को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करता है और कॉर्निया और लेंस दोनों के एब्रेजन्स को मेजर करता है और कॉन्टूरा सिर्फ कॉर्निया के एब्रेजन्स को मेजर करता है। अगर हमको एब्रोमेट्री करके ये पता चल जाता है कि हमारे एब्रेजन्स कॉर्निया पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारा जो सिलेक्शन है वो कॉन्टूरा की तरफ ज्यादा होगा। बट इफ वी नो कि एब्रेजन्स आंख के अंदर से ज्यादा आ रहे हैं, लेंस से ज्यादा आ रहे हैं, तो वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज्ड लेसिक वुड बी बेटर। कॉन्टूरा एक ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एज कंपेयर टू वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज्ड, एंड डेफिनेटली जैसा आप देख ही रहे हैं कि मोर देन 1000 टाइम्स द पॉइंट्स आर मैप्ड। जहां पे वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज्ड में 200 पॉइंट्स मैप हो रहे हैं, वहीं पे कॉन्टूरा में 22,000 पॉइंट्स मैप हो रहे हैं। तो डेफिनेटली प्रेसिजन और एक्यूरेसी कॉन्टूरा में बहुत ज्यादा है। ऑल्सो जो कॉन्टूरा का ट्रीटमेंट होता है वो हमारी लाइन ऑफ साइट के अलोंग होता है और एग्जैक्टली विजुअल एक्सिस में सेंटर में वो प्लान होता है। इसी वजह से कॉन्टूरा ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और कई बार पेशेंट्स को जो पोस्ट ऑप ग्लेयर, हैलोस के प्रॉब्लम्स होते हैं आफ्टर लेसिक, वो कॉन्टूरा में बहुत ज्यादा कम होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी पेशेंट को कॉर्नियल इरेगुलरिटी है और उनको जैसे कि उनको सिलेंड्रिकल पावर है या इस प्रकार का चश्मे का नंबर है जिसमें इरेगुलरिटी कॉर्निया की वजह से ज्यादा है, तो उनमें कॉन्टूरा करना ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज्ड लेसिक। अगर हम इसको फाइनली बहुत ही सिंपल भाषा में डिकोड करना चाहें कि आपके लिए वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज्ड बेटर है या कॉन्टूरा लेसिक बेटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉर्निया का मैपिंग करवाइए, एब्रोमेट्री करवाइए, ये जाने कि एब्रेशंस कहाँ से हायर है और फिर डिसाइड करें कि आप लोग कौन सी प्रोसीजर के लिए सूटेबल हैं। कॉन्टूरा की कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि -8 नंबर से ज्यादा हम कॉन्टूरा प्लान नहीं कर सकते हैं। जिनका प्लस पावर होता है उनमें कॉन्टूरा नहीं हो सकता है। और अगर किसी कारणवश कॉर्निया पे कोई स्कार है, कोई निशान है या कुछ ड्राइनेस है और हमारे कॉर्निया के मैप्स रिपीटेबल नहीं आ रहे हैं, तो कॉन्टूरा की जो वैल्यूज है या रीडिंग्स है वो रिलायबल नहीं होंगी। और अगर रिलायबल रीडिंग नहीं आ रही तो कॉन्टूरा हमारे में फेवरेबल नहीं होगा। और कुछ लोगों में जिनमें की आई की शेप बिल्कुल परफेक्ट है, इरेगुलरिटीज बहुत ही कम है एंड उनको सिर्फ चश्मे का नंबर है बट हायर ऑर्डर एब्रेशंस बहुत कम है, ऐसे केसेस में भी कॉन्टूरा करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आपका बहुत ही हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है, लाइक आप पायलट है, सोल्जर है, सर्जन है, जिसमें कि आपको बहुत ही प्रिसाइज विजन चाहिए और आपको नाइट ड्राइविंग करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कॉन्टूरा। आपके लिए कॉन्टूरा एक बहुत ही सूटेबल ऑप्शन होगा। बट Wavefront optimized is also a very good option, and in lot of our patients when we find that the cornea is not irregular and their abrasions are not very high, scans are not repeatable in Contoura, तो उन patients में Wavefront optimized gives much better results as opposed to Contoura। तो कहने का मतलब ये है कि Contoura और Wavefront optimized दोनों में से हम कोई भी बेटर टेक्निक है ये नहीं बोल सकते हैं, बट कौन सी टेक्निक आपकी आई के लिए बेटर है ये हम टेस्ट करने के बाद ही बता सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।